बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल रखें जो आईना और साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि चार्जर काम करना छोड़ रहे हैं। और ये देखें, अच्छा ये एक मोबाइल के साथ नहीं है, ये सारे मोबाइल के साथ अब यही इशू हो रहा है। पता नहीं वोल्टेज का मसला है क्या है। खैर, तो चार्जर मतलब या तो चार्जर का कुछ है, पिन का कोई इशू आ रहा है, क्या है। खैर, और दूसरी तरफ ये कि अनार छिलने से ना नाखून अजीब से हो रहे थे, हालांकि पूरे कटे हुए भी थे, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से हो रहे थे। अब ये कि बर्तन धोने में, कपड़े धोने में वो जब कहीं जाके सही होंगे। ये कि मैनीक्योर और पेडिक्योर का हमारा दूर तक वास्ता नहीं है। तो खैर, ये मेरे वाले मोबाइल का चार्जर है। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसके बाद फिर हम चार्ज पे लगाएंगे। दूसरी तरफ आटा मैंने निकाल के रख दिया था, नाश्ते के बर्तन एक तरफ करके रखे, वो भी वॉश करने साथ साथ। और दूसरी तरफ क्या बना रही थी और ये दिखा रही हूँ मैं कि मैंने सुबह पराठे बना लिए थे, उसके बाद मैंने रख दिया था दाल। तो ये इसका कैप पूरा लगा हुआ था, इसलिए इस तरह हो गया। ये मूंग मसूर की दाल है। अच्छा ये है कि इधर अब कोई लेट नहीं सकता, ये सिरहाना कहलाता है, यानी कि बेड के इस तरफ ना धूप सीधी इधर आती है। और सर्दियों में, ये सर्दियों की हमारे यहाँ ना एक अलार्म है, ये जो इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। तो खैर, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के टाइम पर ये कि ओस सी भी हो रही है। जब हम ये ऑब्ज़र्वेशन जब की है, जब मैं और बच्चे हम सब ऊपर छत पे सो रहे थे। तो अब ये कि लाइट रात में भी अक्सर चली जाती है हमारी ना, सोते सोते भी चली जाती है, तो इस वजह से लेट रहे थे ऊपर। लेकिन ये कि अब वो मुनासिब नहीं लग रहा था बच्चों के साथ लेटना, क्योंकि वो सुबह के टाइम यानी कि 3:30-4 बजे के टाइम से ठंड सी महसूस होने लग जाती है। उसके बाद आज मैं क्या कुकिंग कर रही हूँ, बेटी साहिबा ने ऐसे तंग करना की ठान रखी है। तो उनको मैंने स्कूटी दी, उनको स्कूटी में लगाया और फिर कुकिंग पे लग गई। तो आज मैंने क्या क्या डाला इसमें, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब एक साथ डाल दिया और हल्दी। फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। अच्छा, कीमा हाथ का कुटा हुआ ही है मेरे पास, और तकरीबन आधा किलो था। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, हल्दी थी, और ये सब चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बना हुआ अभी, तो इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह करके मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं। और ये इसलिए डाला है कि अभी सब्ज़ी बन रही है, इसमें सब्ज़ी भी ऐड होगी। तो ये था कि इसको दम पे रख देंगे, कीमा इतने में गल जाएगा, इतने में हमारी कटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि सब्ज़ी की कटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। और जब सब्ज़ी ये वाली हो, तो ये है हरा वाला लोबिया, ये फली होती है पूरी ना, तो ये लेकर आए थे आज। खैर, इसमें बाज़ ऐसी होती हैं जो कड़क होता है, तो उसको हम इसमें से निकाल के फिर इसकी सीड डालते हैं। और बाज़ ऐसी बिल्कुल बारीक बारीक जो होती हैं वो कट करके भी डाल सकते हैं। अगर उस तरह की सख्त वाली है ना, वो तो खाते हुए आपके हलक में फंसेगी, हाँ, ग़िज़ा की नाली में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह से कर रहे हैं। खैर, इसमें मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, और फिर ये था कि जल्दी जल्दी भी करना था। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट ये भी है कि आप एक दिन पहले लाके इसकी सब्ज़ी की कटिंग करके फ्रीज़र कर लें, दूसरे दिन हम पका लें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, और बच्चों के लिए भी भेज दिया था मदरसे के लिए। और दूसरी तरफ ये शॉपर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आपको दिखाऊं, काफ़ी टाइम हो गया, हफ़्ता 15 दिन तो हो ही गए इसको। तो ना दिखाने की वजह क्या थी वो भी बताऊंगी, पहले आप लोग देख लें। अच्छा, ये मेरी छोटी साहबज़ादी के सेमी विंटर ड्रेसेस ही हैं तकरीबन, और स्टिच हुए हैं घर के। सबसे बड़ी बात है कि घर के स्टिच हुए हैं। अच्छा, ये एक रिवायत चली आ रही है, पहले हमारी नानी भी इस तरह स्टिच करके हमारे ड्रेसेस भेजती थी, हत्ता कि ये देखें लास्टिक तक आया है, सारा सामान आया है। तो खैर, लास्टिक मेरे पास था, और फिर अब मेरे बच्चों की नानी भेज रही हैं। तो क्या ये रिवायत आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल का पॉइंट कहाँ आके रुक रहा है ये आपको आइडिया हो रहा होगा। खैर, अभी तक तो ये रिवायत चल ही रही है, और माशाल्लाह से ये
ये मुझे रेडीमेड लग रहा था। मैंने इलास्टिक डाल दिया था और काफ़ी दिनों से डिले होने का रीज़न भी बता रही हूँ। अच्छा, मैं चाह रही थी मैं सारे ड्रेसेस एक साथ ही दिखाऊं। खैर अभी ये इनकी नानी ने जो बनाए हैं और ख़ुद स्टिच करे हैं ये सारे ड्रेसेस ना, तो वो दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, इसमें पैनल्स डले हैं। स्टफ़ भी बड़ा सॉफ्ट था और ये था कि सेल्फ प्रिंट पे था। दूसरा ये ट्राउज़र, अच्छा ट्राउज़र मुझे रेडीमेड का तो खैर ये है कि बस या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, और वरना तो ये कि उनके जो ट्राउज़र होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि कंफर्टेबल नहीं होता, बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होता और लेडीज़ के भी स्पेशली ट्राउज़र मुझे नहीं अच्छे लगते। और फिर दूसरा ये कि उनकी पूरी बड़ी रफ़ उनकी स्टिचिंग हुई होती है, दोबारा से आपको ना स्टिच करना पड़ता है। और ये दूसरा ड्रेस है। अच्छा, ये दूसरा ड्रेस जो है ये कॉटन पे था और एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था ना पूरा। ये भी पैनल्स पे बना हुआ था और पैनल ये 2 पीस था कि ये ट्राउज़र जो है वो उसमें से सिल्क का निकाला है। और अब ये कि माशाल्लाह से इनके भी देख कर ड्रेसेस से अंदाज़ा हो रहा है कि इनके लिए भी ये सिर्फ पैनल्स में नहीं चल सकती, और जो वो खुरचन वाला हिसाब किताब होता है ना जैसे, तो उसमें नहीं, माशाल्लाह इनके लिए भी अलग से लेना पड़ता है। खैर, और ये देखें, अगर आपको कटिंग आती है ना तो आप पूरा जज कर लेते हो कि कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। तो ये देखें, इसकी स्लीव्स बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी स्टाइलिश सी लग रही थी। ट्रेस सा आ रहा था इस पे ना कि ये फुल स्लीव्स लेने के बाद इस तरह से आएगी कि ये 3/4 भी लग सकती है। और ये था कि इसकी बॉडी, इसकी पूरी जजमेंट इस तरह होती है कि बॉडी किस तरह देनी है और नीचे बॉर्डर किस तरह लाना है। जब आपको ये बॉडी वाली पैनल वाला तो वो थे, ये बॉडी वाली, ऊपर बॉडी डाली है, नीचे घेर डाला है और साहबजादी उस तरफ से हो रही हैं। लेकिन इस वक्त वॉइस के दौरान वो अपने टॉयस से खेल रही हैं तो गड़बड़ की आवाज़ें आ रही होंगी। खैर, ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपके पास ये वाली स्किल्स होना, तो और उमूर ख़ानादारी होना चाहिए। आप जितना भी डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ घर की स्किल्स, कुछ ना कुछ नहीं, मेरे ख़्याल से तो आनी ही चाहिए कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको कम से कम इतना सेंस, जब आपको पहनने का सेंस है ना तो आपको इसकी स्टिचिंग का हर चीज़ का पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी टेलर से भी करा रहे हैं ना तो आपको समझ बूझ होनी चाहिए कि कपड़ा क्या है और किस तरह की चीज़ है और ये पहनने के बाद किस तरह लगेगा। तो खैर ये कुछ इन दोनों बच्चियों का, क्योंकि मेरी बड़ी और छोटी साहबज़ादी दोनों सितंबर की हैं, लेकिन कुछ बड़ी वाली का तो कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई गिफ्ट शिफ्ट हमारी तरफ से तो इस पर बिल्कुल भी नहीं दिया। उनका खैर पेंडिंग पे है, उनको कहीं ज़रूरत होगी तो वो चीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर खैर कर लेती है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, तो वो उनको बड़े अच्छे तरीक़े से पता है। खैर, ये इनकी कज़न खाला वगैरह देती हैं तो खैर गिफ्ट है, और कोई इस तरह की सेलिब्रेशन उनको भी पता है, इनकी नानी खाला सबको कि इस तरह कुछ सेलिब्रेट होता ही नहीं है। खैर, अच्छा, ये इयररिंग इनके खाला ने दिए हैं, नहीं करो, और ये किस तरह है ये मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से सेट होंगे। और ये सब कुछ इन्होंने ये सारा सामान अपना पैक करके रख दिया था जहाँ इनका सारा सामान रखा होता है। तो ये मैंने अब दोबारा से निकाल के वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग के लिए निकाला है, तो अब देखा है कि इसमें तो कुछ जैसे सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं है। कान पे कैसे टिकेगा, यानी कि पीछे जब हम कान में पहन रहे होते हैं वो चीज़ भी नहीं है। खैर, अब वही आके बताएंगे, अभी तो खैर वो है नहीं। जब आएंगे तो उनसे पूछूंगी कि किस तरह। और ये रिंग्स भी बड़ी प्यारी हैं और जो हाथ हैं वो भी बड़े प्यारे ही लग रहे हैं। और माशाल्लाह से ये ड्रेसेस देखें, सारे तकरीबन 4 ड्रेस हैं और चारों इस मौसम के हिसाब से, मौसम जो चेंज होगा ना उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ मैंने बनाए तो माशाल्लाह से इलास्टिक भी था साथ में, और बच्ची सामने सो रही थी, जब ये सारा काम सुकून से मैंने कर भी लिया था। अब ये कि वॉइस रिकॉर्ड करते हुए वो माशाल्लाह से जाग रही हैं, तो हलचल की पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी। और ख़ैर, ये रिंग्स हैं तकरीबन, ये आगे पीछे कुछ पहनने के हैं, तो ये बच्चियों के हिसाब से। और उसके बाद इनकी कज़न आ गई थी, तो ये कज़न आते हुए अपने साथ ये एक आइसक्रीम लेकर आई हैं। हमारी लाइट गई हुई थी, तो खैर ये आइसक्रीम को छत पर जाके
इंजॉय करा और माशाल्लाह से एक अच्छा सा माहौल बन गया था। काफ़ी दिनों बाद आई थी और दूसरा ये था कि इस बच्ची ने जो गिफ्ट दिया है ना, वो नहीं हाथ आ रहा, तो उस वजह से ये डिले हुए क्योंकि छोटी साहबज़ादी का वो गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो मिल नहीं पा रहा कि कहाँ मैंने वो ड्रेस था वो मैंने कहाँ रखा है। आप जो मदर्स हैं जिनके इस एज के बच्चे हैं, तो वो ज़रूर बताएं कि आप उससे कुछ रख देती हैं छोटे बच्चों की कुछ ऐसा सामान जो बहुत छोटा सा होता है, जो रखने के बाद फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सीन आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? अच्छा, दूसरी साइड पे ये था कि लाइट गई हुई थी, अंधेरा सा था और दूसरी तरफ ये इस तरह की चीज़ें हो रही थी। एक छत पे इस तरह का कोई सीन चल रहा था, ये कुछ सेटिंग कर रहे थे और दूसरी साइड पे देखा तो वहाँ पे भी इसी तरह का कुछ सीन था। ख़ैर नौयत अलग-अलग थी, यहाँ पे ये लगा रहे थे। तो इस चीज़ को भी बच्चे देखकर ना, अक्सर बच्चों में मैंने देखा है कि वो बाकायदा ज़िद कर रहे होते हैं कि सबके यहाँ है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल होता है। तो यहाँ से अपने बच्चों की तरबियत का भी कुछ होता है हिसाब किताब, कि ये है कि आपको अपने बच्चों को बाकायदा इसका एक अथेंटिक रीज़न देना होता है कि इसका ये कोई अथेंटिक नहीं है, यानी कि ना तो इसको ये कुरान से साबित है, क्योंकि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो इस जब बच्चे सब जगह देख रहे होते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी ज़िद कर रहे होते हैं। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अभी मेरे इस तरह क्योंकि वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो बस यही है कि जब कुरान से साबित नहीं है ये चीज़, हदीस से साबित नहीं है, तो जो चीज़ कुरान में नहीं है तो वो दीन का हिस्सा नहीं है। ये बच्चों के दिमाग में आप डाल दें, दीन में कुछ नया ऐड करना बिद्अत है। और दूसरा ये कि बच्चों को क्लियर कट हर चीज़ बताएं, उनके सवालों के जवाब दें। दूसरा ये कि अच्छा, बच्चों के माइंड में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि अभी हमने 14 अगस्त भी तो सेलिब्रेट करा था, वो अपने अपने तरीक़े से खैर करा था। तो ये था कि वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो नेशनल डे था। ये कि जब दीन में कुछ इस तरह की हम अपने तरफ से एडिशन करेंगे तो वो गुनाह है। तो बस ये चीज़ें आप बच्चों के अंदर डालेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी अपने माइंड को क्लियर रखेंगे। और दूसरा ये कि इस तरह की देखकर चीज़ों पर, जैसे ज़ाहिर-सी बात है आपके एनवायरनमेंट में इतना हो गया है, इतना कॉमन हो गई ये चीज़ कि आपका बचना बड़ा नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मुश्किल होता है बाज़ जगह पर। बस अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात करे, दीन की सही समझ बूझ हम लोगों को अता करे। कुरान पर गौर व फ़िक्र करने वाला और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखने वालों में हमारी औलादों को शामिल फ़रमाएँ, आमीन। दूसरा ये कि अल्लाह ताला सबके साथ आसानी वाले मामलात करे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।